कि आज हम लोग जो जिस दृढ़ संकल्प के साथ में जुड़े हैं, वो हम अचीव करके रहेंगे 15 दिन में। दूसरी एक और चीज़ मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि आज सुबह चेयरमैन सर कीर्ति जोशी जी ने एक पेपर की कटिंग हमारे को ग्रुप में पोस्ट की। उसमें हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर पंकज शाह जी की जो कोरोना को हराया है, तो ये एक बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ है अपने लिए आज ही कि 6 दिन के अंदर, और वो भी उसका मेन रीज़न योगा ही बताया उन्होंने। तो आज ये बड़ी चीज़ है उसके लिए। इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए मैं आज हमारे मोटिवेशनल स्पीकर अंबर अरुणदेकर सर को बुलाना चाहता हूँ, जो कि आज हमें शुरू के 5 मिनट में मोटिवेटेड चीज़ बताएँगे कि कैसे हम मोटिवेट हो सकते हैं डेली लाइफ में। सर, ओवर टू यू सर। दोस्तों नमस्कार। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे इस खूबसूरत रविवार का आगाज आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों के सानिध्य में करने का मौका मिल रहा है। देखिए, मजेदार बात यह है कि मैं प्रोफेशन से एक स्पीकर तो हूं ही और साथ में एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं। मैं आप लोगों से दोस्ती अगर हमारी हो जाए तो क्या रंगत होगी, इसकी एक बानगी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अमूमन लोग मेरे पास इस बात के लिए आते हैं कि अंबर जी, इनकम बढ़ेगी कैसे, ये बताओ। मुझे पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे वर्क विद अ फार लार्जर गैमेट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसके बावजूद भी अमूमन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, जिन एसएमईज के साथ मैं काम करता हूं, वो आप लोगों के पास ये सोच के आते हैं कि सर बढ़ी हुई इनकम है, उसको कम कैसे करना है, ये बताइए। तो अगर इनकम के इन दोनों छोरों पे हम लोग काबिज हो जाएं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। तो आप लोगों की दोस्ती का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मुझे मुझे जो आज कीर्ति साहब ने समय दिया है, उस समय में मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं। और ये दिलचस्प चीज है, ये एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं रियलिटी वर्सेस करंट रियलिटी। आज जहां भी हमारे सामने है, हम देखें कोरोना और कोविड से होने वाली सारी जो इश्यूज हैं, उन्हीं के चर्चे हैं। मैं दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूं कि रियलिटी और करंट रियलिटी में एक बड़ा बड़ा जरा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है। और वो फर्क ये होता है कि रियलिटी आमतौर पे वो है जो कभी बदल नहीं सकती। उदाहरणार्थ, अगर सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है तो रियलिटी है, और चाहे आप कुछ भी कर लें, दिस दिस पर्टिकुलर रियलिटी कैन नॉट चेंज। और अमूमन जो रियलिटी है वो कभी हमारे सामने किसी प्रॉब्लम की तरफ पेश भी नहीं होती, कभी आती भी नहीं। करंट रियलिटी वो है जो वर्तमान परिदृश्य में हमें सत्यता नजर आने लगती है। जैसे कोविड का जो ये प्रकोप है और इसकी वजह से जो निगेटिविटी फैली हुई है, दोस्तों मुझे पता है कि ये रियलिटी नहीं, ये करंट रियलिटी है। और करंट रियलिटी की खासियत ये होती है कि जब भी कोई इंसान शिद्दत से चाहता है कि ये करंट रियलिटी बदले, तो ये बेशक बदलती है। और इसको बदलने के लिए सिर्फ एक राइट माइंडसेट की आवश्यकता होती है, और एक बहुत ही कंसिस्टेंट एफर्ट की आवश्यकता होती है। और इस कंसिस्टेंट एफर्ट की शुरुआत होती है राइट थॉट प्रोसेस से। मुझे इस बात को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मॉर्निंग में आप सारे लोग एक समूह के तौर पर एकत्रित होके पूरे इस करंट सिचुएशन को एक बड़ा पॉजिटिव आउटलुक, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आपके इस भागीरथ प्रयास से ये करंट रियलिटी जरूर बदलेगी। देखिए, किसी भी रोग से अमूमन लड़ने के दो बहुत बड़े आयाम होते हैं, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक। शारीरिक आयाम तो हमारे डॉक्टर्स लोग जो है वो लड़ ही रहे हैं इस मुश्किल परिस्थिति से। लेकिन अगर ऐसे में हम सब लोग एकजुट होकर सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाने की बात करें, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटा जा सकता है। क्योंकि ह्यूमन माइंड को रियलिटी और थॉट, इन दोनों चीजों के बीच में अमूमन फर्क नहीं मालूम होता। उदाहरण, अगर आप एक मैच देखेंगे 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल, जो आपको पता है 2 मई 2011 को हो चुका है, लेकिन टीवी पे वो महेंद्र सिंह धोनी का छक्का देखने के बाद भी आप फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। कीर्ति सर, आज भी हमें जॉय फील होता है, आज भी हवा में फिस्ट पंप करने का दिल करता है, जस्ट बिकॉज हमारे ह्यूमन माइंड को रियलिटी और थॉट के बीच में फर्क नहीं पता। लेकिन अगर आप किसी सैड मोमेंट के बारे में सोचने लगेंगे तो आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली वही चेंजेस रिफ्लेक्ट करने लगेगी जो किसी सैड न्यूज को सुनने के बाद होते हैं। तो मैं आप लोगों से मुझे जो 5 मिनट का छोटा सा समय दिया है, वो ये बात कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आप एक बहुत अमेजिंग पॉजिटिव शुरुआत कर रहे हैं दिन की,
कोशिश हमें सिर्फ ये करना है कि ये पॉजिटिविटी सिर्फ दिन की आगाज में ना रहे, बल्कि हम लोग अभी कल मैंने कहीं सुना कि किन्हीं एक साहब ने फेसबुक पे गुजारिश की थी कि कृपया लोगों के बीमारी की या लोगों के मौत की खबरें सोशल मीडिया पे ना शेयर की जाएं, क्योंकि कई सारे लोग जो आइसोलेशन में हैं, अपने होम क्वारंटीन में हैं, उनके पास आज की तारीख में थॉट को प्रोवोक करने का या थॉट को इम्पैक्ट करने का एक बड़ा बेसिक जरिया है सोशल मीडिया पे कनेक्शन। तो अगर सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी नहीं चर्चा की जाएगी, जो रियलिटी भी हो सकती है, नहीं चर्चा की जाएगी, तो शायद लाइफ बदल सके। मैं अपने आज के आपके साथ जो बिताए हुए समय में एक डॉक्टर जनाब नदीम शाद साहब हैं, उनकी 4 पंक्तियां यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगा। नदीम शाद साहब कहते हैं कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और साहब जहां तरकीबें निकालने की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर कांट बी एनीबॉडी मोर स्मार्टर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, किसी ने कहा कि एक मैथमेटिशियन से दैट व्हाट इज 2 + 2, so mathematician said it is 2 + 2 is 4. When the same question was asked to a chartered accountant, what is 2 + 2, the answer that he received, what, how much do you want it to be. तो तरकीबें निकालने में आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी स्मार्टर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो नदीम शवन साहब की वापस वो पंक्ति है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। साहब देखिए, चांद जो है वो उधारी की रोशनी से चमकता है, सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तब वो चमकता है। इस बात को अगर आप मद्देनजर रखते हुए अगली 2 पंक्तियां सुनेंगे तो आपको शायद मजा आएगा। वो साहब कहते हैं, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे धूप पड़े। सब पॉजिटिविटी कोई सिंगल आदमी नहीं स्प्रेड कर सकता, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे धूप पड़े, मैं अकेला तन्हा जुगनू, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो भगीरथ प्रयास है, इस भगीरथ प्रयास से बेशक ही कोई पॉजिटिविटी की गंगा जरूर निकलेगी। और कीर्ति सर, इस अमेजिंग पॉजिटिव ग्रुप के साथ मुझे जुड़कर अपनी बात कहने का मौका देने के लिए मैं आपका और आईसीआई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इस सुपर संडे में आप सबका दिन, आने वाला हफ्ता और आने वाला समय बड़ा शुभमय और मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मैं आप सब लोगों को आपके योगा सेशन के लिए बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। Thank you, Amber sir, for your motivating words. It's really good to have these motivating words before start of the yoga program. और मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मेंबर्स के साथ में फैमिली मेंबर्स भी योगा में जुड़े। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मौसम राठी जी के जो बच्चे हैं वो उनको सुबह ही जगा देते हैं कि पापा आज हमको योगा करना है, और वो इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि एक दिन पहले ही उनको बोलते हैं कि कल सुबह जल्दी उठना है। तो विदाउट not getting any late, now I invite Aarti Jaju madam to give us the knowledge of yoga today. Aarti madam, over to you. Thank you, sir. हरिओम। आई होप कल योगा के सेशन में सबने अच्छा महसूस किया दिन भर, और दिन भर हमें अच्छा एनर्जी फ्लो रहा होगा। तो आज फिर हम शुरुआत करेंगे एक बार 3 ओम से। शांति शांति शांति। आहिस्ता से आंखें खोलेंगे।
ओम ये ओम जो ध्वनि है, ये माना गया है कि जब ये संसार बना था तब जो पहली ध्वनि निकली थी वो ओम की ध्वनि थी। ओम सिर्फ हिंदू रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है। ओम एक ध्वनि है जिसका किसी भी रिलीजन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट अ का साउंड हमारे नाभि की तरफ से निकलता है, उसके बाद ऊ साउंड निकलता है, और फिर म साउंड हमारे गले से लेकर पूरे मस्तिष्क तक वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। सो ओम की जो ये ध्वनि है ये बहुत पावरफुल है। ओम का साउंड एक शंखनाद के जैसा होता है। इट इज लाउड, इट इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज वेरी क्लियर। तो ओम हम एक सांस में जब लेते हैं तब उसको एक कंटिन्यूस साउंड जैसा बाहर निकालते हैं। जो हम म का साउंड करते हैं वो एक कंटिन्यूस फ्लो में होना चाहिए, तो उसका वाइब्रेशन आपको कंटिन्यूसली पूरी बॉडी में फील होना शुरू होगा। ये ओम के बारे में। अब हम आगे सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। कल हमने सूर्य नमस्कार करना सीखा था, बहुत लोग वैसे करते हैं, सूर्य नमस्कार सभी को आता है यूजुअली। तो हम साथ में खड़े होकर सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। हठ योगा में सूर्य नमस्कार, हठ योगा में जो भी पोजेस होते हैं उनको थोड़ा होल्डिंग के साथ किया जाता है, ताकि सिर्फ मस्कुलर पार्ट पे नहीं, हम इंटरनल ऑर्गन्स पे भी वर्क कर सकें। तो आज हम 10 काउंटिंग की होल्डिंग पे सारे आसन को होल्ड करेंगे। ठीक है, शुरू करें। 1, अपने हथेलियों को दोनों तरफ से पूरा प्रेशर देते हुए, पूरी उंगलियों के टिप्स पर पूरा प्रेशर देते हुए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से बैक बेंड। जिनको डिजीनेस की प्रॉब्लम हो वो बैक बेंड में ज्यादा ना करें, जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो वो होल्ड ना करें। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से कम बैक, फॉरवर्ड फोल्ड, उत्तानासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट लेग पीछे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्लैंक पोज, संतुलनासन। होल्ड करेंगे, जो ना कर सके वो घुटना नीचे कर दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। knees down, chest down. होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भुजंगासन। उठेंगे ऊपर, पांव पीछे से टाइट, हिप्स एंगेज, ग्लूट्स एंगेज। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट लेग आगे, जो पाँव पीछे गया वो पाँव वापस आगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाँव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से कम बैक, बैक बेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हथेलियों पे पूरा प्रेशर, फिंगर टिप्स पे प्रेशर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कम बैक. दूसरी तरफ से करेंगे. अब अभी लेफ्ट साइड से किया था, अब हम राइट साइड से करेंगे. स्टार्ट. 1, पूरा प्रेशर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बैक बेंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से कम टू फॉरवर्ड फोल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट लेग पीछे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Plank pose. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knees down, chest down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Up for Bhujangasana. इनहेल करते हुए ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट लेग आगे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दोनों पांव साथ में. फॉरवर्ड बेंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come back. Back bend. Inhale up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नमस्कार. दोनों हाथ, दोनों उंगलियां प्रेस्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come back. Relax. हम 15 दिन में धीरे धीरे, अभी हमने 10 काउंटिंग होल्ड किए, हम धीरे धीरे 20 30 40 तक जाएंगे. तो इससे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत फायदा होता है. आ जाएं. हमने कल वृक्षासन सीखा था, तो आज एक बार वृक्षासन फिर से करेंगे. लेफ्ट फुट उठाकर इनर थाई पे रखेंगे. जो लोग यहाँ करके बैलेंस ना कर पाए, वो लोग काफ पे भी रख सकते हैं, पर नी के ऊपर ना रखें, जॉइंट पे ना रखें. जिनको सपोर्ट की जरूरत हो वॉल से, आप वॉल को सपोर्टेड रख सकते हैं. नी का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए पूरा. रेज अप. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कम बैक. धीरे से पाँव नीचे. दूसरा पाँव. राइट लेग. एंगल मेंटेन करें. होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से कम बैक. त्रिकोणासन के लिए जो लोग को नी में, एंकल में पेन ना हो, वो जंप करेंगे. बाकी लोग धीरे धीरे पाँव को 3-3.5 फीट स्प्रेड करेंगे.
दोनों टोज फेसिंग फॉरवर्ड जब हमने जंप किया। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट फुट उठाएंगे, लेफ्ट पांव पूरा लेफ्ट की तरफ, राइट पांव फेसिंग, हाथ सीधा, एंड जब तक बॉडी पैरेलल ना हो तब तक गो डाउन, ड्रॉप। ऊपर देखेंगे, जिनको डिजीनेस प्रॉब्लम हो वो लोग ना करें ऊपर, वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो वो ना करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कम अप। दूसरी तरफ पाँव को वापस अंदर लिया। अब राइट साइड के पाँव को उठा के पूरा घुमाएंगे, बॉडी राइट तरफ घूमेगी, राइट तरफ नीचे की तरफ, गो डाउन, अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कम बैक, वापस आ जाएंगे। आज हम दूसरा एक आसन जो ऐड करेंगे हमारे लर्निंग में वो है पार्श्व कोणासन। ये त्रिकोणासन का एक आगे पार्ट है। पांव ऐसे खुले रखेंगे, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तब राइट पांव खुलेगा, नी बेंट होगा। ये पोजीशन आउटर लेग से शार्प एनर्जी होगी, वहां पे आउटर एज को पूरा दबा के रखेंगे। हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। यह है पार्श्व कोणासन। वापस आने के लिए कम बैक, पांव अंदर और जंप बैक या धीरे धीरे जाएंगे। हम सब एक साथ में करेंगे। जंप, राइट लेग खोलेंगे राइट की तरफ, घुटने से नीचे नहीं, ग्रोइन से नीचे जाएंगे जब तक इनर थाई पैरेलल ना हो। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं हाथ यहाँ पर रखेंगे, नहीं तो आप नीचे फ्लैट रख सकते हैं। और अगर किन्नी के पास घर में ब्रिक्स हो, बाई चांस आप योगा में ऑलरेडी करते हैं, तो आप ब्रिक के ऊपर भी पांव रख सकते हैं, हाथ रख सकते हैं अपना ऐसे, और हाथ, इससे बॉडी अलाइनमेंट नहीं बिगड़ता। हम नीचे नहीं जाएंगे, हम पूरा ऐसा सीधा रहेंगे और नीज भी स्ट्रेट रहेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो आप ब्रिक को नीचे नीचे कर सकते हैं और फाइनली फिर ऊपर उठा सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, दूसरे से करेंगे। लेफ्ट वाला स्टार्ट, 1 4 5 6 7 8 9। वापस आएंगे, कम बैक और धीरे धीरे समस्थिति में। ताड़ासन, सभी लोग ताड़ासन सीखा था। पूरे पाँव के फिंगर्स को खोलेंगे, पाँव में दबाएंगे, नी सॉकेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, चेस्ट अप, शोल्डर्स इन बैक सॉकेट, समी ताड़ासन। जिनको भी नी पेन है उनके लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यूजुअली अपने पाँव की मसल्स को खींच के नहीं रखते हैं। तो ताड़ासन करने में पूरी मसल्स के ऊपर और दोनों पाँव पे इक्वल प्रेशर रहता है। यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स करेंगे। अब हम बैठ जाएंगे सीटेड पोजीशंस के लिए। हमने खड़े में आज हमने वृक्षासन किया, त्रिकोणासन किया और पार्श्व कोणासन किया। हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक को बारीकी से समझेंगे और फिर पोजेस आगे करते जाएंगे। मैडम एक रिक्वेस्ट था, हमारे साथ जयपुर से दिनेश जी जुड़े हुए हैं और वो हमारे ट्रेजरर भी हैं CIRC के, तो सिर्फ एक 2 मिनट के लिए मैम बीच में इंटरप्ट करेंगे। सब लोग रिलैक्स कर सकते हैं। सर चलने दीजिए ना सर। नहीं सर, ये चलने, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। सर फिर कंप्लीट होने के बाद सर आपको ज्वाइन करते हैं सर। हाँ नो प्रॉब्लम सर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस।
ठीक है, कंटिन्यू करते हुए सब वज्रासन में बैठेंगे। पाँव के हील के ऊपर हिप आएगा। वज्रासन में बैठने के बाद हम अब नीज पर आ जाएंगे उष्ट्रासन के लिए, कैमल पोज। नीज पर आए, पाँव के टोज को ऐसे रखेंगे। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग सिर्फ कमर पर हाथ रख के लोअर बैक को बैलेंस सपोर्ट देते हुए पीछे जाएंगे। जो लोग कर सकेंगे वो लोग राइट हील को राइट से पकड़ेंगे, लेफ्ट हील को लेफ्ट से पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे और गर्दन नीचे। होल्ड करेंगे पोज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कम बैक, वापस से नीचे बैठेंगे। अब हम कुछ रोटेशंस करेंगे, नेक रोटेशन और शोल्डर रोटेशंस, क्योंकि आगे हम विपरीत करनी करेंगे तो उसके लिए नेक और शोल्डर्स का मूवमेंट जरूरी है। स्टार्ट करेंगे, इनहेल लेफ्ट, बैक, एक्सहेल राइट, in front. Inhale right, back, exhale left, in front. Neck up, shoulder rotation करेंगे, दोनों कोहनियां साथ में। जब हम ऊपर जाएं तो ये ध्यान दीजिए कि आपका ये पार्ट बिल्कुल सीधा और कोहनी ऊपर की तरफ हो, तो पूरा स्ट्रेच आएगा और शोल्डर का पूरा मूवमेंट होगा। स्टार्ट करेंगे, इनहेल अप, पूरा पीछे से करते हुए एक्सहेल फ्रंट, इनहेल अप, एक्सहेल इन फ्रंट, इनहेल अप, एक्सहेल इन फ्रंट। अब रिवर्स करेंगे, फ्रंट से शुरू कर रहे हैं। Inhale back, up, exhale front. Inhale back, up, exhale front. Inhale back, up, exhale front. अब हम विपरीत करनी सीखेंगे। जिन लोगों को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इसे अटेम्प्ट ना करें। अगर फीमेल्स मेंस्ट्रुएटिंग हैं तो इन्वर्जन, ये कुछ इन्वर्जन का टाइप है तो हम फीमेल्स नहीं करेंगे। लेट जाएंगे सब, एक बार आप लोग देखेंगे उसके बाद रिपीट करेंगे। जमीन पर शवासन में लेटे हैं, दोनों हाथ नीचे सपोर्ट के लिए। धीरे से पाँव को उठाएंगे 90 डिग्रीज, फिर हिप उठेगा और आपको ऐसा हैंड का एक स्टैंड बनाना है कमर के लिए, और फिर पाँव सीधा। आने के लिए पाँव पीछे जाएंगे, धीरे से एक एक वर्टिब्रा जमीन पर आएगा। बहुत धीरे से आहिस्ता से रखिए और फिर वापस। एक बार सब मेरे साथ वापस करेंगे। विपरीत करनी, raise your legs up to 90 degrees, हिप उठाएंगे, हाथ का स्टैंड बनाएंगे और धीरे से पाँव को, पूरा कोहनियों के ऊपर वजन रहेगा तो अपना हैंड का स्टैंड अच्छे से बनाएं एंड पाँव पूरे सीधे। विपरीत करनी है। जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करेंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो आहिस्ता से नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सर को, पाँव को सर के पीछे ले जाते हुए और हल्के से एक एक वर्टिब्रा को हाथ के सपोर्ट से नीचे लेकर आएंगे, पूरी बॉडी को, एंड पाँव सीधा नीचे, रिलैक्स। बहुत लोगों को इसकी प्रैक्टिस होगी, पर जिनको नहीं है, जिन लोगों ने नहीं पहली बार किया है, वो शवासन करेंगे। गहरी लंबी सांस, एक दो बार गहरी लंबी सांस शवासन में, ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। कुछ भी ब्लड का, क्योंकि हमने पाँव ऊपर की हैं तो सारा फ्लो बॉडी का अपर बॉडी की तरफ आ जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज कर लें शवासन में। इसके बाद हम आज सीखेंगे हलासन, लो पोज। ये विपरीत करनी में हम जब पाँव पूरा ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा पाँव सर के और ऊपर की तरफ जाएगा। पाँव उठाएंगे, सब एक बार देखें, पाँव उठाएंगे, विपरीत करनी, जैसे ही हम हिप उठाएंगे और अब पाँव पीछे की तरफ जाएंगे। बैक को सपोर्टेड रखें और पहले देखें, क्योंकि अटेम्प्ट करने के टाइम पे गर्दन को ना इधर उधर हिलाएं। वापस से आने के लिए बहुत धीरे से सपोर्ट करते हुए, एंड कम बैक। क्योंकि मैं आप सबको इस टाइम पे देख नहीं सकती हूँ तो मैं करेक्शन नहीं करवा पाऊंगी, पर आप लोग सब बहुत बहुत धीरे से, जो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत धीरे से जाएं हलासन में और उतना ही धीरे से वापस आए हलासन से। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो लोग ना करें, जिनको हर्निया है या रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो वो भी ना करें। बाकी लोग कोशिश करें हलासन में जाने की। इट इज़ अ वेरी गुड पोज फॉर एब्डोमिनल मसाज, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा पोज है। सो स्लोली गो इन हलासन। पाँव पूरा जमीन पे ना जाए तो भी दिक्कत नहीं है, आपका जहां तक जा रहा है आप वहां पर होल्ड करके रख सकते हैं। फिर जब आप कंफर्टेबल हो धीरे से वापस आ जाएं। विपरीत करनी, हलासन, इन सबको काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। योगा में काउंटर पोज का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपने कोई एक मसल को, एक एरिया ऑफ अपने बॉडी को स्ट्रेन किया है तो आपको उसका काउंटर पोज करना जरूरी होता है। तो अब हम इसका काउंटर पोज हलासन और विपरीत करने का है मत्स्यासन। तो हम अपना क्राउन ऑफ द हेड, जो हमारा यहाँ सर का बीच का हिस्सा होता है, उसको हमें जमीन पर रखना है। तो हमको सर उठा के जमीन पे रखेंगे, पूरा क्राउन ऑफ द हेड आप हाथ के सपोर्ट से रखें ऐसे, और फिर हाथ को नॉर्मल अपने वेस्ट के ऊपर रेस्ट होने दें और यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक बार फिर से देखें, हम अपना हाथ का सपोर्ट लेके क्राउन ऑफ द हेड को, ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। हाथ का सपोर्ट लिया नीचे और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। हाथ कोहनियां दोनों नीचे हैं, आपका पाम्स जो हैं वो वेस्ट पर हैं, रेस्टिंग ऑन वेस्ट। कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुके। चेस्ट ऊपर है तो लंग की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से कम बैक। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन, गैस रिलीज फोर्स। दोनों घुटनों को साथ में मिलाएंगे, चेस्ट के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथ से दोनों घुटनों को सराउंड करेंगे।
जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है वो गर्दन ना उठाएं, और जो लोग कर सकते हैं वो लोग सर उठाएंगे और घुटने पर लगाएंगे। धीरे से कम बैक, रेस्ट इन शवासन, घुटना सीधा करके पांव सीधा करें, रेस्ट इन शवासन। जितना डीप इनहेलेशन, जितना डीप एक्सहेलेशन होगा उतना बॉडी जल्दी रिलैक्स होती है। तो पूरा भर के सांस लें और बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दें। कहीं भी कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। राइट साइड करवट लें और हम करेंगे अनंत आसन। मैं अपनी पोजीशन घुमा रही हूँ, आप लोग अपनी पोजीशन में राइट साइड में रहना है आपको। हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी पे हमने करवट ले रखा है। पूरा हाथ से लेके पांव एक लाइन में रहेंगे, हाथ का सपोर्ट सर के पीछे। इसको अनंत आसन, विष्णु पोज भी कहते हैं। और धीरे से मोड़ के आप पांव यहाँ भी रख सकते हैं, ये भी अनंत आसन का एक वेरिएशन है। और जो लोग कर सकते हैं वो अंगूठा पकड़ेंगे और पूरा पांव 90 डिग्री पर खोलेंगे। फुट आपका जो ये सोल है वो ऊपर सीलिंग को या आसमान को फेस करता हुआ। ये एक बहुत अच्छा पेल्विक ओपनिंग है। इसमें कोर इन्वॉल्व होता है क्योंकि आपको बैलेंस करना रहता है। सो कोर इज इन्वॉल्व। वहां स्टे करें कुछ ब्रेथ्स। एक तरह का हाफ साइड बेंडिंग पोज भी है ये। जब आपने अंगूठे पकड़ रखा है हाथ से तो वो पार्ट ऑफ बॉडी साइड बेंडिंग पोज में है। धीरे से कम बैक, पाँव नीचे और पाँव सीधा कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। आप अपनी ही पोजीशन में करवट ले सकते हैं। मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ। हाथ सपोर्टेड, सर के नीचे हाथ सपोर्ट रखेंगे। धीरे से पाँव को मोड़कर लाएंगे, यहाँ भी रह सकते हैं। और घुटना पकड़, अंगूठा पकड़ के आप पूरा ऊपर। कोशिश करें घुटना सीधा हो। अगर आप अंगूठा पकड़ ना पाए तो आप अपना एंकल पकड़ सकते हैं, काफ मसल पकड़ सकते हैं, पर ध्यान रखें कि घुटना सीधा रहे। Stay there. Feel the stretch. When you are ready, come back. धीरे से पाँव नीचे। वापस से हम पीठ की तरफ लेट जाएंगे, पीठ के बल। और अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम कोहनियों को ऐसे सर के ऊपर रखते हैं। दोनों कोहनी को ऐसे करके हम सर के ऊपर रखेंगे और बॉडी को हिप से, पेल्विक से थोड़ा उठाएंगे। हमने कोहनियों को इंटरलॉक किया, सर के ऊपर रखा और हमारे हिप को, पेल्विक एरिया को हम उठाएंगे। जो लोग इस पोज में कंफर्टेबल हैं, आसानी से कर सकते हैं, वो एक पाँव सीधा कर देंगे। और जो लोग इस पोज में ही कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, आप इसमें भी रह सकते हैं। दोनों पाँव से करेंगे। अगर आप पाँव उठा रहे हैं तो दोनों पाँव से करेंगे। एक बार लेफ्ट सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे वहां पर। धीरे से नीचे आएंगे और दूसरे पाँव से होल्ड करेंगे। और जो लोग सिर्फ पेल्विक उठाए हुए हैं वो धीरे से नीचे जा सकते हैं। वापस से कम बैक। फिर से पवन मुक्त आसन में जाएंगे और हल्का सा रोलिंग, रॉकिंग मूवमेंट करेंगे। अपने स्पाइन को थोड़ा सा मसाज करेंगे। साइड रेज में रॉकिंग करेंगे।
इट इज अ गुड स्पाइनल मसाज। लोअर बैक में कहीं पे भी स्टिफनेस है, पेन है, तो जो अभी एक्सरसाइज से करने से कुछ भी पेन हुआ हो वो रिलीज हो जाएगा। अपनी बॉडी को हल्का सा रॉकिंग मूवमेंट देंगे पवन मुक्तासन में एंड रिलैक्स। धीरे से पाँव नीचे, राइट की तरफ करवट लेकर हम पेट के बल लेटेंगे। अब हम प्रोन पोजीशन के पोजेस करेंगे। राइट की तरफ करवट लेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ आगे। हम विपरीत नौकासन करेंगे, दोनों हाथ आगे, दोनों पांव पीछे। इनहेल करते हुए हाथ और पैर दोनों साथ में उठाएंगे। जो लोग जिनको मुश्किल लगेगा वो हाथ नीचे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं और पांव पीछे से उठाएंगे। जो लोग कर सकते हैं वो हाथ को भी पूरा आगे की तरफ खींच के रखेंगे, पूरा तान कर रखें। पांव को भी पीछे से पूरा तान कर रखें। जितनी देर आप होल्ड कर सकेंगे उतना अच्छा। आहिस्ता से धीरे से कम बैक, रेस्ट। एक तरफ गर्दन करके रेस्ट। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। वापस आइए। आज हम थोड़ा बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कोबरा पोज जो भुजंग आसन है उसमें 3-4 जगह लेवल होता है जहां हम बैक के प्रेशर पॉइंट्स को स्ट्रेन में करते हैं थोड़ी देर के लिए। पहला है जब हम अपना हाथ अपने क्राउन, अपना जो सर है उसकी लाइन में रखेंगे। अपने सर की लाइन में हमने अपने हाथ रखे हैं। इसको बोलेंगे शिरोहस्त भुजंग आसन। और फिर उठेंगे, हम ऊपर उठेंगे, शिरोहस्त भुजंगासन, जब हाथ सर की लाइन में थे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बैक में जो पॉइंट में आपको स्ट्रेस आ रहा है अभी, उस पर ध्यान देते जाएं। जैसे जैसे हमारा हाथ का मूवमेंट बदलेगा ये पॉइंट भी बदलता जाएगा। धीरे से एल्बो को झुकाते हुए आहिस्ता से नीचे, शिरोहस्त भुजंगासन। अब हम कान के पास, कान की लाइन में रखेंगे कर्णहस्त भुजंगासन। कान की लाइन में हाथ है। इनहेल करते हुए उठेंगे, कर्णहस्त भुजंगासन। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से नीचे आएंगे। इसके बाद हम करेंगे स्कंद हस्त, शोल्डर। स्कंद मतलब शोल्डर, स्कंद हस्त। शोल्डर की लाइन में आपके हाथ हैं। इनहेल करेंगे और ऊपर। few inhalations, exhalations here. बहुत धीरे से नीचे लोअर बैक का ध्यान रखते हुए सहज हस्त भुजंगासन, चेस्ट के पास रख लीजिए। दिस इज क्लासिक भुजंग पोज। अब हमारा हाथ बिल्कुल चेस्ट के पास है, एल्बोज फेसिंग सीलिंग है और हाथ दोनों बिल्कुल चेस्ट, अपनी बॉडी के बिल्कुल पास में है। इनहेल करेंगे और ऊपर उठ जाएंगे। सहज हस्त भुजंगासन, क्लासिक कोबरा पोज। इनहेल, एक्सहेल। बहुत धीरे से हाथ के ऊपर पूरा प्रेशर मेंटेन रखते हुए नीचे आएंगे। लास्ट हम भुजंगासन में करेंगे कटी हस्त। कटी मतलब कमर। आपके कमर के पास में होगा आपका हाथ। जिनको बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो या अभी स्ट्रेन में हो वो ये पोज ना करें। कटी हस्त भुजंगासन। इनहेल करेंगे एंड अप।
इसमें हाथ के स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। होल्ड, बहुत धीरे से नीचे आ जाएंगे एंड रेस्ट इन क्रोकोडाइल पोज। मकर आसन में विश्राम करें, पाँव को पीछे से खोल दें एंड रेस्ट। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। Stay there for few inhalations, few exhalations. Let the body relax. Let your spine relax. When you are ready, push from your hands and sit. Come to cat and cow pose. मार्जरी आसन में आएंगे हम, उठेंगे, हाथ और घुटने के बल रहेंगे। जितना भी हमने अभी बैक बेंडिंग किया है उससे स्पाइन में तनाव आता है, उसके लिए मार्जरी आसन बहुत ही अच्छा पोज है। तो हम पहले कैट पोज और काउ पोज अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान रखें कि हाथ के ऊपर जो प्रेशर हमने अब दे दिया है वो प्रेशर थ्रू आउट मेंटेन हो, पाँव एंगल पर ना हो, पाँव बिल्कुल 90 डिग्री हो जहाँ पे नी और हिप एक लाइन में है। अब हम इनहेल करते हुए नेक अप करेंगे, नेवल से लेके चिन तक पूरा प्रेशर रहेगा, आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। नेवल से लेके चिन तक होल्ड करें, यहाँ पर होल्ड फॉर 2 ब्रेथ्स, इन एंड आउट। एक्सहेल करते हुए अब हमारे बैक को पूरा हंच करेंगे, हाथ के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखें और नेक को लॉक कर देंगे, चिन को गर्दन पर लॉक करेंगे। एक्सहेल करते हुए स्टे देयर। एक बार और रिपीट करेंगे। इनहेल के साथ नेक अप, exhale, chin down, locking to the neck, collarbone. मार्जरी आसन में कैट पोज में आपके लेफ्ट घुटने को दोनों हाथों के बीच की पोजीशन में लाएं। अभी हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग एक लाइन में है। लेफ्ट को दोनों हाथों के बीच में लेकर आए ताकि बॉडी का बैलेंस ना बिगड़े और अपना राइट पांव उठा दें। ध्यान दें कि लोअर बैक में बहुत हंचिंग ना हो, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन रहे और आप एक तरफ ना झुकें। बॉडी को स्क्वायर पोजीशन में रखें, हिप को, और ऊपर की तरफ होल्ड करें। धीरे से कम बैक। अब राइट को हम न्यूट्रल करेंगे, दोनों पांव के बीच में करेंगे और लेफ्ट पांव उठाएंगे। होल्ड करें, धीरे से कम बैक। दोनों घुटनों को दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे, राइट घुटने को दोनों हथेलियों के बीच में। कपोतासन के लिए पिजन पोज, और नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फील द स्ट्रेच इन द राइट हिप और लेफ्ट लेग के थाई मसल में पूरा स्ट्रेच फील कीजिए। Keep inhaling, keep exhaling, normal breathing. धीरे से कम बैक। वापस से मार्जरी आसन में और दूसरे लेग को, इस बार लेफ्ट लेग को पोजीशन करेंगे दोनों हथेलियों के बीच में
और धीरे से go down and feel the stretch in the spine, in the hip, in the thigh muscle. पूरा आर्मपिट, जो आर्मपिट है उंगलियों को भी पूरा स्ट्रेच रखें ताकि आर्मपिट पूरा खुले. Feel the stretch, normal breathing. धीरे से कम बैक टू कैट एंड काउ. मार्जरी आसन में आएंगे वापस और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे. स्पाइन अप, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट. शोल्डर्स इन बैक सॉकेट, चेस्ट अप, broad and up. Inhale and exhale. धीरे से कम बैक. कुछ फॉरवर्ड फोल्ड्स करेंगे हम, आगे की तरफ झुकेंगे. अब जिनको लोअर बैक का बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो वो पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें. सिर्फ जहां पर तक आपका हाथ जाए और मेंटेन करें कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे. फॉरवर्ड बेंड्स में यूजुअली क्या होता है, हमारा हंचिंग होने लगता है जिससे स्पाइन का पूरा कर्व खराब होता है. हमको अपना कोशिश करना है, भले ही आपका हाथ यहाँ ना जाए पर आपका बैक स्ट्रेट रहे. द बैक रिब्स हैव टू कट इन. बैक रिब्स को पूरा अंदर की तरफ रखें ताकि आपका चेस्ट ओपन रहे. हैंड्स अप, सिट स्ट्रेट, पूरे हाथ ऊपर खींचे हुए. फिंगर टिप से पूरा हाथ को ऊपर करें, साइड बॉडी लिफ्ट करें एंड स्लोली गो डाउन. जो लोग पाँव पकड़ सकते हैं वो पाँव से करेंगे. पूरा अंगूठा मोड़ के करेंगे आगे तक. ज्यादा पुश ना करें. इंटेंस स्ट्रेच है हमारे लोअर लेग पर. पूरा लोअर थाई, लोअर काफ मसल्स सब पूरा स्ट्रेच होगा. जो लोग नहीं कर पाते हैं, बैक स्ट्रेट नहीं रख सकते, हम ऐसे बेल्ट है, घर में चुन्नी है, कुछ भी ऐसी चीज यूज कर सकते हैं. दोनों को, ये चुन्नी को हमने हमारे दोनों पाँव के इधर लपेटा और एल्बो बेंड करते हुए चेस्ट को ऊपर रखें और स्पाइन को नीचे जाने दें. ये बेल्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं. बेल्ट्स लें या चुन्नी लें और इसको अपनी तरफ खींचे तो हमारा स्पाइन इससे सीधा होगा. पूरा आगे नहीं जा पाएंगे पर वो स्ट्रेच फील जरूर होगा. जब यू आर रेडी, कम बैक. अब लेफ्ट पाँव के फुट को राइट थाई की तरफ करेंगे, राइट थाई पर लगा देंगे. लेफ्ट पाँव के फुट को राइट पर और हल्का साइडवेज फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे. ध्यान रहे जब तक चेस्ट टच नहीं होता है थाई पर तब तक नेक ड्रॉप नहीं होगा. अगर आप यहाँ हैं तो आप नेक ड्रॉप ना करें क्योंकि नेक ड्रॉप करते से ही शोल्डर कोलैप्स होते हैं और बैक में पूरा हंचिंग हो जाता है. तो जब तक आपका नेक नीचे टच नहीं होता है तब तक आप नेक को ड्रॉप नहीं करेंगे. धीरे से कम बैक. इस पाँव को खोलते हुए दूसरे पाँव से रिपीट करेंगे. फुट को इनर थाई पर लगाएंगे. स्ट्रेच अप, गो डाउन. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्विस्ट फॉर द बॉडी. स्पाइन के लिए हल्का सा ट्विस्ट है. स्ट्रेच स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच एंड कम बैक. दोनों पाँव को खोलेंगे जितना आप खोल सकें. ध्यान रखें आपके फुट ऐसे गिरे ना, सेंटर ऑफ द हील डाउन रहे. जब सेंटर ऑफ द हील डाउन रहती है तो पूरा पाँव एंगेज्ड रहता है. अब हम ट्विस्टिंग करेंगे. राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को पकड़ेंगे एंड फॉरवर्ड फोल्ड.
So this is a twist and a forward fold, forward bending. Deep inhale, deep exhale, stay there, feel the stretch. धीरे से come back. Repeat from the other side. Right to left and left to right. यहाँ पे भी आप बेल्ट यूज कर सकते हैं। जो लोग पूरा नहीं जा पाते, स्पाइन स्ट्रेट नहीं रख सकते, वो लोग बेल्ट यूज कर सकते हैं। नाउ कम इन बद्ध कोण, तितली आसन। पाँव को जितना हमारे बॉडी के पास रखेंगे उतना इनर थाई, उतना नी का जो ये सॉकेट होता है वो खुलता है। तो आप कोशिश करें, बट पीछे से हंचिंग ना करें। लगे तो आप बैक वॉल सपोर्ट लेके करें। हाथ नीचे, इंटरलॉक्ड, एल्बोज लॉक्ड, और प्रेस करते जाएं। हल्का सा पाँव को उठाएं और धीरे नीचे जमीन की तरफ प्रेस करें। आप जिस भी पोजीशन में, अगर यहाँ हैं तो अपना पोजीशन थोड़ा सा प्रेस करते चले जाएं। जो पूरा नीचे लगा सकते हैं वो, और जमीन की तरफ काफ, यहाँ इस मसल को भी स्ट्रेच करते जाएं आप। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दिस इज अ गुड हिप ओपनर। आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हिप ओपनिंग, जिनके हिप टाइट है, पेल्विक टाइट है, पाँव नहीं खुलते, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल पोज। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। स्टे देयर, स्टे फोकस्ड। पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान दें। एंड आहिस्ता से छोड़ दें, रिलैक्स। पाँव आगे की तरफ, पाँव फोल्ड कर लें और जस्ट रिलैक्स। गर्दन ऊपर धीरे से करते हुए कम बैक and sit in any meditative pose. We will do pranayam. आप चाहें तो आप पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आपको स्पाइन स्ट्रेट रखने में हेल्प मिले, वो पोज में आप बैठ सकते हैं। आज हम कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है। इट इज अ क्लेंजिंग क्रिया, पर इतना फेमस हो गया है कपालभाति कि सब लोग इसे प्राणायाम में करते हैं। पर मेन मुद्दा है कि हमें आना चाहिए। तो कपालभाति में आप अपना, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति की, जिनको बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जिनको बॉडी हीट ज़्यादा है, जिनका बीपी ज़्यादा है, वो कपालभाति नहीं करेंगे। और मैं उनके लिए एक दूसरा प्राणायाम बताती हूँ, अगर जिनको बॉडी हीट की प्रॉब्लम है। और बाकी लोग कपालभाति करेंगे। अपना एक हाथ पेट पर रखें और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे। ध्यान रहे शोल्डर मूवमेंट्स ना हो। यूजुअली सब लोग जब करते हैं तब ये कपालभाति नहीं है। हमें पेट को पूरा फुलाना है। डीप इनहेल, और ये जो सांस अंदर है, पेट के अंदर तक गई है, उसको फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है। ऐसे 11 राउंड एक बार आप करेंगे और उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। यूजुअली कपालभाति 120 काउंट किया जाता है 1 मिनट में। इसका काउंटिंग जो आइडियल है वो 120 काउंट है 1 मिनट में। पर ये अभी हम क्लास में बिगिनर्स में हैं और मुझे सबका लेवल भी नहीं पता, तो हम इसको 11 बार ही करेंगे। बाकी जो लोग कपालभाति कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। मैं शीतली प्राणायाम बताने जा रही हूँ, जो बॉडी की हीट कम करता है। शीतली में हमें अपने टंग का ये पोजीशन बनानी होती है।
टंग को रोल करना होता है। कई लोग टंग रोल नहीं भी कर सकते हैं, तो आप दांत के पीछे, जो दांत हैं ऊपर वाले, उनके पीछे अपनी जीभ लगा के रखेंगे और इनहेल करेंगे। इसमें जिनको भी अगर प्रॉब्लम लगे, कई लोगों को दांत में बहुत सेंसिटिविटी लगती है, अगर वो ये ना कर सकें तो वो काकी मुद्रा करेंगे, जो ऐसे मुंह का एक चोंच जैसा बनाना होता है, जहां से शीतल हवा, ठंडी हवा अंदर जाएगी। आपको अंदर यहाँ पर ठंडी हवा महसूस होगी, और फिर हम नॉर्मल दोनों नासिका से एक्सहेल कर सकते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से, या फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर सकते हैं। तो जो लोग शीतली करना चाहें वो शीतली करें, और जो लोग कपालभाति कर रहे हैं वो कपालभाति करें। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति और शीतली हो जाने के बाद एक बार नॉर्मल इनहेलेशंस, नॉर्मल एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। We will start अनुलोम विलोम, alternate nostril breathing, left से inhale, right से exhale, right से inhale, left से exhale. This is 1 round. ऐसे हम 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम के। हमारे पास टाइम कांस्टेंट रहता है, तो हम ये प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर सकते, पर इट इज़ एडवाइजेबल आप घर में इसके 11 राउंड ज़रूर करें, सुबह शाम करें, बहुत फ़ायदा है। अभी तो और ज़्यादा है कोरोना के टाइम पे। तो अपने राइट थंब से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से डीप इनहेल करेंगे। 3 की काउंटिंग पर कर रही हूँ, 3 से इनहेल और 6 से एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3 4 5 6, राइट इनहेल 1 2 3, left exhale 1 2 3 4 5 6, inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5 6, inhale right 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5 6, inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5 6, inhale right 1 2 3, exhale left 1 2 3 4 5 6, inhale left 1 2 3, exhale left right 1 2 3 4 5 6, inhale right 1 2 3, exhale left 1 2 3 4 5 6, last round. Inhale left 1 2 3, exhale right 1 2 3 4 5 6, inhale right 1 2 3, exhale left 1 2 3 4 5 6. Keep your eyes closed. Normal breathing. Deep inhale, deep exhale.
Concentrate on your breath. Concentrate on the point on the nose where the air touches in. The cold air touches your nose and goes in. And when you exhale, focus on the point on the nose where you feel the warmth, a little warmer air going out. एक बार फिर से concentrate on the inhalation. Be aware of the temperature difference of the air that you inhale and that you exhale. Deep inhale, deep exhale. With every exhalation, your body is getting more and more relaxed. सारा तनाव exhalation के साथ बाहर निकल रहा है. Your mind is at peace. Your body is at peace. It has no stress. Gently rub your hands, rub your palms. Place it on your eyes. Your entire face. Spread your fingers on your face. From the ends of your fingers, being aware of the light outside, gently open your eyes. Come back. Hari Om. Thank you. Kirti sir. Yes, ma'am. Yes. Thank you very much. Thanks, sir. मेरे ख्याल से दिनेश जी हैं क्या अभी? दिनेश जी भी नहीं है. तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और कल फिर सुबह आपके साथ मॉर्निंग करेंगे सुबह 8 बजे. बिल्कुल सर. Thank you. हरि